को कैसा लगेगा कि आप गूगल मीट पे बात कर रहे हो और 2 मिनट में कंपनी कहे कि भैया बाय बाय, आपकी नौकरी गई। सिर्फ 2 मिनट में 200 लोगों की जॉब। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये न्यूज़ छापी है। और भैया ये ले ऑफ है, फ्रंट डेस्क के सीईओ ने गूगल मीट पे लोगों को बताया। आईटी के ले ऑफ की कहानी ख़त्म नहीं हो रही है और डे बाय डे ये चीज़ें और भी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। अब जैसे मैं बड़ी बड़ी टेक कंपनियां बता दूं, अमेज़ॉन हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं टेक की, ले वो कंटिन्यू ले ऑफ कर रही हैं। गूगल ने भी फिर से निकाला है, अमेज़ॉन ने भी निकाला लोगों को। और मैं बता दूं, ये ले ऑफ अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, अमेरिका में ही सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। उसका एक रीज़न ये है कि सबसे बड़ा टेक हब था यूएसए, अमेरिका टेक का हब था। और उसमें बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। एआई टेक्नोलॉजी आ जाने से इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि मैंने बोला ना, जो कंपनियां पुराने ढर्रे पे चल रही थी वो कंपनियां बंद होने कगार पे आ गई हैं। अब एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक कंपनी है जिसका आप लोगों ने जूम का नाम सुना होगा। जूम जो है वो कोरोना में ही वो कंपनी बनी और बिलियन की कंपनी बन गई। सोचो ना, को कंपनी की किस्मत कितनी अच्छी थी, रातों रात बिलियन की कंपनी बन गई। और बिलियन की कंपनी जब कोरोना में ही बन गई तो लोगों ने उसमें कई सारे एम्प्लॉय रखे, बहुत सारे टेक डेवलपर रखे, हाई एंड फ्रंट एंड बैक एंड सारे डेवलपर रखे। तो ऐसे में सवाल उठा कि भाई, अगर इतने हाई प्रोफेशनल लोग हैं, इतने हाई प्रोफेशनल डेवलपर, इतने हाई प्रोफेशनल टीम काम कर रही है, तो जूम जैसी कंपनियां बंद होने के कगार पे आ गई हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, गूगल मीट आ गया, उसके ऑल्टरनेट आ गए, कई सारे ऑप्शन आ गए। उस तरह की टीम्स ने अपनी टीम्स मीट करके लॉन्च कर दिया, तो बहुत सारे ऑप्शन आ गए। और ऐसे में आईटी इंडस्ट्री में जाना डे बाई डे काफ़ी टफ होता जा रहा है, खास करके अमेरिका सेगमेंट में। और प्रूफ पॉइंट, पेपॉल, आई रोबोट, माइक्रोसॉफ्ट, यूपीएस 30,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय फायर कर चुकी है एक महीने में। अब ये सोचो ना, 30,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय फायर कर चुके, उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब ले ऑफ कंटिन्यू है आईटी कंपनियों में। तो आपको देखो, ये जो ले ऑफ हो रहे हैं कम पैसे में जॉब नहीं करते थे। ये इंडिया में अगर ले ऑफ की बात करें तो आईटी इंडस्ट्री में 20-25 लाख से ज़्यादा की, मतलब कम से कम जो सैलरी होती है वो 20-25 लाख रुपए एटलीस्ट होती है। और अगर अदर कंट्रीज़ में बात करें तो अमेरिका में 40-50 लाख की सैलरी होती है। तो ऐसे में अगर बंदा 40-50 लाख कमा रहा है, एक बैग उसकी इनकम बंद हो जाए तो बहुत टफ सिचुएशन है। इट्स अ वेरी टफ एंड कॉम्प्लिकेटेड गाइस। नहीं कमा रहे हो वो चलेगा, लेकिन अगर आप 5 लाख महीना कमा रहे हो, सीधे 0 रुपया रेवेन्यू हो जाए, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ेगा, फिर बहुत सारी चीज़ें आपको सफ़र करनी पड़ जाएगी। तो आपके लिए एक अच्छा आइडिया और एक बेहतरीन चीज़ ये है कि आप किसी अच्छी चीज़ और अच्छी फॉर्म में इन्वेस्ट करो। और मैं यही कहूँगा कि जब भी आप जॉब करो, कुछ पार्ट सेव करके रखो, ताकि 2-4-6 महीने जॉब ना मिले तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ठीक है, कि भाई लाइफ में इतनी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही, चीज़ें समझ से बाहर जा रही, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर उस पर एक्शन मोड में आना बहुत ज़रूरी है, तभी जा करके आपका करियर आगे बढ़ पाएगा। जो टेक ले ऑफ है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां, भारत की भी कंपनियां कर रही हैं, ऐसे नहीं कि भाई देखो, विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये कंपनियां ले ऑफ इसलिए कर रही हैं क्योंकि इनके पास भी प्रोजेक्ट की कमी आ रही है। अब ये चैट जीपीटी बाबा ने ना पूरी, मतलब कहानी बदल दी, एक नए सिरे की जॉब स्टार्ट हो गई है। मतलब नई कहानी, नए सिरे की जॉब, नए टाइप की कंसल्टिंग, नए टाइप की फॉर्म, बहुत सारी चीज़ें बदल गई। ऑटोमेशन आ गया है। पुराने ढर्रे की जो टेक्नोलॉजी थी, जो डॉट नेट था, जो पीएचपी था, इन सब चीज़ों को उतना काम नहीं हो रहा है। एल्गोरिथम बन रहे हैं, नई चीज़ें आ गई हैं, नए तरीके से, नए ज़माने के कोडिंग आ गई है, प्रोग्रामिंग आ गई, उसको सीखने की ज़रूरत है और उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। जब आप उसको सीखोगे और उस पर वर्क करोगे तो आपका करियर बहुत अच्छा होगा। और आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, देखो, पैसा तो आपको कमाना पड़ेगा और पैसा कमा के इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। सही जगह सही टाइम पे सही तरीके से इन्वेस्ट करोगे, करियर बहुत अच्छा जाएगा, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है। ट्रस्ट मी गाइस, आईटी फील्ड एक ऐसा फील्ड, अगर आप सही से फ्यूचर 5 साल भी चल जाते हो, आप बहुत पैसे अर्न कर सकते हो। दूसरा ये है कि भाई आईटी फील्ड में रिसेशन इस समय चल रहा है, तो आपको फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा, कौन सी कंपनी में जाए, ट्रस्ट वर्दी कंपनी हो।
और दूसरा, डरने की ज़रूरत नहीं है, डरिए मत, इस ले ऑफ से डरने की जरूरत नहीं। ये क्योंकि पुराने ढर्रे वाले ले ऑफ है, नई टेक्नोलॉजी ड्रिवन ले ऑफ नहीं है भाई। अब कोई भी सिस्टम, आप ही अपना बिजनेस खोलेंगे, आपकी बिजनेस नहीं चल रहा है, नई चीज़ें आ गई हैं, नए कॉम्पिटिटर आ गए हैं, तो आप अपने बिजनेस को रिवाइज तो करोगे ही करोगे ना, कि पैसे लुटाते जाओगे, पैसे लुटाते जाओगे। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, किसी भी बिजनेस को एनालिसिस करना, फिर उसको रिवाइज करना, फिर उस पर वर्क करना, उस पर एक्शन लेना बहुत मैंडेटरी है। जब तक आप नहीं लोगे, चीज़ें मतलब आपके हाथ से निकल जाएंगे और आप बैंक करप्ट हो सकते हो। ठीक है, तो जो चीज़ मैंने बताई उसको आपको ध्यान देने की जरूरत है, और सही तरीके से सही डायरेक्शन में अगर आप काम करोगे तो लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी। और वीडियो को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लीजिए, ये नहीं कि ले ऑफ हो रहा, मेरा करियर क्या होगा, फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, मैं क्या करूँगा, इस माइंडसेट के साथ मत लीजिए। और जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए, मेरे से बात करनी है, करियर को किस तरह आगे लेके जाएं, करियर किस तरह आगे जाएगा, तो जो काउंसलिंग है, करियर काउंसलिंग सिर्फ 199 रुपये में दिया जा रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया, एक बार जा करके जरूर देखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।